अगर आप डीजल की गाड़ियां चला रहे हैं तो आपको ये खबर थोड़ा झटका जरूर दे सकती है, क्योंकि बहुत जल्द डीजल गाड़ियों पर बैन लग सकता है। किन शहरों में बैन लगेगा, कब तक ये फैसला लागू हो सकता है, सब जानेंगे इस वीडियो में। एक्चुअली ऑयल मिनिस्ट्री पैनल ने सेंट्रल गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन दिया है कि 2027 तक डीजल व्हीकल्स को बैन कर देना चाहिए एंड इसके अलावा इलेक्ट्रिक एंड गैस फ्यूल्ड व्हीकल्स पर स्विच करना चाहिए। पैनल ने केंद्र सरकार के सामने प्रपोजल रखा कि जिन सिटीज में पॉपुलेशन 1 मिलियन यानी 10 लाख से ज्यादा है, वहां एमिशन को कम करने के लिए डीजल पावर व्हीकल्स पर बैन लगाया जाए। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस की ऑफिशियल वेबसाइट पर एक रिपोर्ट पोस्ट की गई है, जिसमें बताया गया है कि इंडिया ग्रीन हाउस गैसेज के सबसे बड़े एमिटर्स में से एक है। इस रिपोर्ट में भारत के एनर्जी ट्रांजिशन का पूरा प्लान बताया गया है। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट, इंडिया 2070 के नेट जीरो के टारगेट को अचीव करने के लिए तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन इसके लिए कुछ खास इनिशिएटिव्स लेने की जरूरत है। जैसे 2024 से सिटी ट्रांसपोर्टेशन में कोई भी डीजल बसें नहीं जोड़ी जानी चाहिए एंड 2030 तक ऐसी किसी भी सिटी बस को शामिल नहीं किया जाना चाहिए जो कि इलेक्ट्रिक नहीं है। पैसेंजर कार एंड टैक्सी व्हीकल्स 50% पेट्रोल एंड 50% इलेक्ट्रिक होने चाहिए। जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, 2030 तक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की सेल 1 करोड़ यूनिट पर ईयर का आंकड़ा पार कर लेगी। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने के लिए सरकार को 31 मार्च से आगे के लिए फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल स्कीम यानी फेम के तहत दिए गए प्रोत्साहनों के विस्तार पर विचार करना चाहिए। इंडिया में लंबी दूरी के लिए बसों का इलेक्ट्रिफाइड होना जरूरी है। जब तक सभी व्हीकल्स इलेक्ट्रिक नहीं हो जाते, सीएनजी पर 10 से 15 साल तक फोकस करना चाहिए। व्हीकल से फैलने वाले पोल्यूशन में डीजल एक बड़ी वजह है। इंडिया में डीजल की डिमांड भी काफी ज्यादा है। करंटली डीजल इंडिया के पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के कंजम्पशन का अबाउट 40% है। वहीं ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी ARAI की 2022 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एयर पोल्यूशन के मेन फैक्टर्स PM 2.5 की एक बड़ी वजह ट्रांसपोर्ट सेक्टर है। PM 2.5 के एमिशन में ट्रांसपोर्ट सेक्टर का करीब 20% कंट्रीब्यूशन है। ऐसे में डीजल को लेकर कमेटी की सिफारिशों को सिरे से नकारा नहीं जा सकता। हालांकि अब ये सिर्फ पैनल की तरफ से दी गई रिकमेंडेशन है, लेकिन फिर भी अगर इन सिफारिशों पर अमल होता है तो अगले 10 साल में 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में 75% सिटी बसें इलेक्ट्रिक होंगी। डीजल के पोल्यूशन से सेहत पर पड़ने वाले खतरे की बात करें तो ये पेट्रोल के मुकाबले 5 गुना ज्यादा डेंजरस है, जबकि ईवी के मुकाबले 25 गुना ज्यादा डेंजरस है। वहीं डीजल इंजन की गाड़ियां पेट्रोल, सीएनजी एंड ईवी के मुकाबले ज्यादा शोर करती हैं। इन इनिशिएटिव से 2070 तक भारत अपने यहाँ कार्बन गैसेस के एमिशन को घटाकर नेट जीरो ला सकेगा। बता दें कि नेट जीरो लेवल का मतलब होता है कार्बन न्यूट्रल बनना, यानी ऐसी स्थिति जहाँ आपकी वजह से वातावरण में ग्रीन हाउस गैसेस नहीं बढ़ रही होंगी। फिलहाल सरकार ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स के यूज पर तेजी से आगे बढ़ रही है। देश में फ्यूल के तौर पर एथेनॉल का यूज किया जाने लगा है। करंटली पेट्रोल में 8.5% एथेनॉल मिलाया जाता है। वहीं सरकार हाइड्रोजन फ्यूल पर भी तेजी से काम कर रही है। ऐसे में आने वाले दिनों में डीजल गाड़ियों की संख्या में जहां कमी आएगी, वहीं ईवी और अल्टरनेटिव फ्यूल से चलने वाली गाड़ियों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। हालांकि सरकार अगर इस प्रपोजल को मंजूरी देती है तो डीजल इंजन से चलने वाली टाटा सफारी, हैरियर, टाटा एल्ट्रोज, टाटा नेक्सन, महिंद्रा XUV 300, महिंद्रा बोलेरो जैसी कई बेहतरीन कारों का डीजल वेरिएंट बंद हो जाएगा। पैनल के इस रिकमेंडेशन पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, और अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो गुड रिटर्न्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।